बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और सलामत रहें, आमीन। मैं आपका टीचर उस्मान असगर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस लेक्चर पे बात करेंगे वो हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये हमारा बेसिकली मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर है जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स, केमिकल रिएक्शन, उसकी टाइप्स, रेट ऑफ रिएक्शन और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में जनरली बात करेंगे। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली न्यू वर्ड है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस और स्टेबिलिटी इन आवर इन्वायरमेंट। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो हमारी दुनिया में या हमारे माहौल में जो हमें तवाज़ुन नज़र आता है, जो हमें एक ठहराव नज़र आता है, जो बैलेंस नज़र आता है, वो इक्विलिब्रियम है। अब अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई है तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, अब ये बोर्ड अपनी एक जगह पे मौजूद है। इसका क्या मतलब है कि बोर्ड बैलेंस्ड है, यानी बोर्ड अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन देखें, जैसे मैं इसको मूव करूंगा ये देखें डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब है अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं था। लेकिन जैसे ही बोर्ड अपनी हालत में वापस आएगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आपने इक्विलिब्रियम से सिर्फ ये याद रखना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस या स्टेबिलिटी। आई होप आपको इस टर्मिनोलॉजी की समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसको अपनी बुक की एग्जाम्पल से देखें कि बुक में इस चीज़ को कैसे एग्जाम्पलीफाई किया गया, तो ये देखें मैंने लिखा हुआ है प्लांट्स ह्यूमंस। देखें, प्लांट्स एंड ह्यूमंस जो है वो आपस में एक प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं जिसको हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, प्लांट्स ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को निकालते हैं जो ह्यूमंस इनहेल करते हैं। और ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिसको कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं, ताकि वो अपनी खुराक बना सकें। तो आप देखिए ये गैसेस का एक साइकिल है जो चल रहा है। अब अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो क्या होगा? आप देख रहे हैं आज दुनिया में प्लांट्स की तादाद कम होती जा रही है, कॉलोनीज बन रही हैं, उसके अलावा आपके पास इंडस्ट्रीज बन रही हैं। रेवोल्यूशन के लिए तो अच्छी है, तरक्की के लिए अच्छी है, बट इसमें हम किसको कुर्बानी दे रहे हैं? प्लांट्स की कुर्बानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपने देखा है कि दुनिया में सांस की बीमारियां बढ़ गई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो साबित ये हुआ कि दुनिया में जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है या बैलेंस है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उससे मसले होंगे। ये तो इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने एक जनरल टर्मिनोलॉजी आपसे डिस्कस की है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स के केमिकल रिएक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पलीफाई ऐसे किया है कि बैलेंस ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर शोज इक्विलिब्रियम। वही मैंने बात की कि गैसेज का एक बैलेंस है जिस वजह से इक्विलिब्रियम हमारे एनवायरनमेंट में मेंटेन है। अब हम आते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। देखिए मैंने इसकी क्या डेफिनेशन लिखी है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ चीज़ें आपस में मिल रही हैं और कुछ नई चीज़ें बना रही हैं। इसको हम सिंपल अल्फाज में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो उस प्रोसेस के नतीजे में प्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। गंदम है, जिस तरह से गंदम है, आप मिसाल के तौर पे ले लें कि गंदम का रिएक्शन हो रहा है और गंदम के नतीजे में चक्की से क्या निकलता है? आटा निकलता है। तो गंदम क्या होगी? रिएक्टेंट होगी। आटा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब इसको अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है H2 + I2 2Hi। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। I2 क्या है? आयोडीन गैस। 2Hi क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। मतलब गैसेस का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और एक नई गैस बन रही है। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब देखिए मैंने I2 के नीचे पर्पल लिखा है जबकि 2Hi के नीचे कलरलेस लिखा है। इस बात का क्या मतलब? I2 बेसिकली आयोडीन गैस जो है वो पर्पल होती है,
यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको विजिबल रिजल्ट शो होते हैं, आपको नज़र आता है कि रिएक्शन हो रहा है। अब वो नज़र कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि पहले जो चीज़ पर्पल होती है, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस तो कलरलेस है, तो आयोडीन का कलर ये पर्पल है। जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनेगा तो कलर डिसअपेयर हो जाएगा, यानी कलरलेस सब्सटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन की भी समझ आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब आज के लेक्चर को एंड करते हैं और इसको एक दफ़ा से ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस या स्टेबिलिटी है जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली मौजूद है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस आ सकती है। उसके मैंने फिर आपको आपकी बुक से एग्जाम्पल दी, जैसे प्लांट्स और ह्यूमंस हैं आपस में गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए जो कि आज की दुनिया में आ रहा है तो क्या हो सकता है। उसके बाद फिर हमने बात की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेज और इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस का आपस में मिलाप और उससे कुछ न्यू चीज़ों का बनना रिएक्शन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो उस मिलने के नतीजे में नई चीज़ बन रही है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी बनता है, और इसके नतीजे में जब कलर सब्सटेंस होता है उसका कलर डिसअपेयर हो जाता है और आपको रिएक्शन इस तरह शो हो जाता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई कमी फील हो रही हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी एक दुआ है कि ये लेक्चर आपको इतना अच्छा समझ आए कि आपको दोबारा इसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह के लेक्चर प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप याद ना करें, आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे और आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात हो, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।